नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन मेक्स फ्यूचर ब्राइट में। आज हम विटामिन के विषय में पढ़ेंगे। आज हमने विटामिन पर वीडियो बनाने का प्रयास किया है। विटामिन सबसे पहले कासिमिर फंक नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1912 में एक शब्द प्रयोग किया विटामाइन, जिसका अर्थ होता है कार्बनिक या कार्बन युक्त यौगिक। विटामाइन कार्बन युक्त यौगिक, या हम कह सकते हैं विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है जो हमारे भोजन का मुख्य अवयव होता है। जैसे हमारे भोजन के मुख्य अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। विटामिन भी हमारे भोजन का सबसे मुख्य हिस्सा है और विटामिन मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के विटामिन होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। इनमें मुख्यतया जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी एवं विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के। अभी हमने जाना विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। पहले है हमारे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन थे विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी को थियामीन भी बोलते हैं। थियामीन ये विटामिन बी कई प्रकार का होता है, B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। विटामिन बी की कमी से एक बीमारी होती है जिसको बेरी रोग कहते हैं। इसमें शरीर दुर्बल हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। और विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। या विटामिन सी की कमी से जो होने वाली बीमारी होती है वह है स्कर्वी रोग होता है। इसके मुख्य लक्षण हैं दांतों से खून आना, मसूड़ों में सूजन होना तथा दांतों का गिरना। मुख्यतः दांतों से संबंधित बीमारी होती है। दांतों से संबंधित बीमारी विटामिन सी की कमी से। दो विटामिन हैं विटामिन बी और विटामिन सी जो जल में घुलनशील होते हैं और ये हमारे शरीर में अल्प समय
के लिए ही रुकते हैं, या ये कह सकते हैं कि भविष्य के लिए इनका संग्रहण हमारे शरीर में नहीं होता और ये कुछ समय के लिए ही हमारे शरीर में रहते हैं। दूसरे प्रकार के हमारे विटामिन थे वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन मुख्यतः होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए मुख्यतया हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से तथा दूध, बटर, मक्खन आदि चीज़ों को खाने से प्राप्त होता है और इसकी कमी से मुख्यतया एक आंखों से संबंधित बीमारी होती है जिसको रतौंधी या नाइट नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये एक गंभीर समस्या होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल, ये एक ऐसा विटामिन है जो हमें सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है और इसकी कमी से होने वाली बीमारी है रिकेट्स या सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है। विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल और सूर्य के प्रकाश से मुख्यतः मिलता है भोज्य पदार्थों में, जैसे दूध है, मक्खन है, अंडा और मीट, इनसे भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन ई, इसका दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई मुख्यतया अंडा, मांस, मछली का तेल आदि पदार्थों से प्राप्त होता है और इसकी कमी से बांझपन तथा नपुंसकता, महिलाओं में और पुरुषों में नपुंसकता की बीमारी होती है। आगे है विटामिन के। विटामिन के का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। ये मुख्यतः अंडा, दूध, पनीर आदि खाने से प्राप्त होता है और इसकी कमी से रक्त क्षीणता, रक्त का थक्का न बनना, इसकी समस्या होती है। यदि किसी मनुष्य में या किसी जीव में विटामिन के की कमी है तो उसका रक्त जमता नहीं है और शरीर से रक्त की बहुत हानि होती है। कई बार रक्त न रुकने की वजह से संबंधित जीव की मृत्यु भी हो जाती है। वसा में घुलनशील विटामिन मुख्यतः बसीय ऊतकों में भविष्य के लिए लंबे समय तक
लंबे समय तक संग्रहित होते हैं, संग्रहित होते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो हमारे शरीर में लंबे समय तक संग्रहित होते हैं या और ये लगभग महीनों तक भी हमारे शरीर में महीनों तक भी हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं या स्थित रहते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, किन चीज़ों को खाने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। इसमें सबसे मुख्य है जब कोई हम देखते हैं विटामिन पानी में घुलनशील कौन से है, कंफ्यूजिंग जो होता है कि पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन को जब हम पहचानते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि जैसे हमें पता है कि बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है, इसके लिए बी और सी को मिला के एक शब्द बनाने का प्रयास किया है, वर्षा। वर्षा का मतलब क्या होता है, वर्षा से क्या गिरता है, धरती पर पानी गिरता है। इसका मतलब बड़े आसानी से हम समझ लेंगे, एक शब्द याद रखना है बस कि वर्षा। वर्षा का मतलब बी और सा से सी, बी और सी पानी में घुलनशील है, बाकी जितने विटामिन बचे वो वसा में घुलनशील है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।